गरीब का रक्षा बंधन। यह कहानी है माया और विनय की, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। विनय एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। एक दिन माया विनय से बोलती है, सुनो जी, आखिर कब तक हम संतान के लिए तरसते रहेंगे? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग किसी बच्चे को गोद ले लें। माया की यह बात सुनकर विनय बोला, माया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पापा कहे? पर कौन देगा हमें अपना बच्चा? विनय की यह बात सुनकर उसकी माँ कलावती कहती है, बेटा, तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लो। माँ की बातें विनय को भी सही लगती है। वह अगले ही दिन अनाथ आश्रम जाता है और वहाँ से एक बच्ची जिसका नाम रोशनी था उसे गोद ले लेता है। उस समय रोशनी मात्र 3 साल की ही थी। विनय और माया रोशनी को घर ले आए और माँ जी देखिए, हमने बेटी गोद ले ली है। उनकी यह बात सुनकर माया की सास भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों को बधाई हो, लेकिन यह अपना खून होता तो और भी खुशी होती। अरे माँ, यह अपना खून नहीं है तो क्या हुआ? फिर भी यह हमारी बेटी से बढ़कर है। विनय भी रोशनी को गोद लेकर बहुत खुश था, क्योंकि विनय की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उसे अब तक कोई संतान नहीं हुआ था। इस बात से विनय और माया दोनों परेशान रहते थे, पर अब रोशनी को गोद लेकर वह दोनों बहुत खुश थे। वे दोनों उसे अपनी सगी बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं, पर एक दिन भगवान ने भी उन्हें और खुशियां दे दी। माया भागती हुई विनय के पास आती है और बोलती है, विनय जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हम 10 साल तक बच्चे के लिए तड़प रहे थे और अब भगवान ने बिना मांगे ही मुझे माँ बनने का सुख दे दिया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ विनय जी। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें अपनी रोशनी के लिए एक सुंदर सा भाई चाहिए। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और माया एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम विवेक रखा गया। विवेक के आने के बाद उसकी दादी सोचने लगी, अब तो इस घर का चिराग आ गया है। इस लड़की की इस घर में क्या जरूरत है? ये दोनों तो इस लड़की के प्यार में अंधे हो गए हैं। मैं ही इसे कहीं छोड़ आती हूँ, नहीं तो ये दोनों इस लड़की के चक्कर में मेरे पोते का ख्याल ही नहीं रखेंगे। एक दिन दोपहर में जब विनय ऑफिस चला गया था और उधर माया भी सो गई थी, तो रोशनी की दादी लीला ने रोशनी को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले गई। वहाँ ले जाकर लीला बोली, रोशनी, तुझे आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है ना? तो तू यहाँ बैठ, मैं लेकर आती हूँ। और रोना मत, ठीक है ना? नहीं दादी, मैं नहीं रोऊंगी, आप जल्दी आ जाना। लीला उसे स्टेशन पर बैठाकर घर आ गई और घर आकर सो गई। कुछ देर बाद माया जब उठी तो घर में रोशनी को ना पाकर वह चिंतित हो गई और रोशनी को इधर उधर ढूंढने लगी। वह कहीं नहीं मिली। माया ने विनय को फोन किया। विनय यह सुनकर घबरा गया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी। 5 दिन बीत गए, लेकिन रोशनी का कुछ पता नहीं चला। उधर रोशनी घूमती हुई एक ट्रेन में जाकर सो गई और वह दूसरे शहर में पहुंच गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने चारों तरफ देखा, पर दादी कहीं नहीं थी। वहीं रोशनी के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। रोशनी उस लड़की से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। रोशनी की बात सुनकर वह लड़की बोली, जिसका नाम श्वेता था, कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मेरी दादी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी, वह अभी तक नहीं लौटी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है दीदी। श्वेता समझ गई उसे कोई जानबूझकर यहाँ छोड़कर चला गया है। श्वेता को भी इसी तरह छोड़कर चला गया था कोई। तब से ही श्वेता फुटपाथ पर ही समोसे बेचा करती थी। श्वेता को रोशनी पर दया आ गई। उसने रोशनी से पूछा, क्या नाम है तेरा? दीदी,
मेरा नाम रोशनी है और मेरे प्यारे से भाई का नाम विवेक है। वो मुझे बहुत याद करता होगा ना दीदी। इतना कहकर रोशनी रोने लगती है। श्वेता उसे अपने साथ ले जाती है। उधर माया और विनय रोशनी को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। वे उसे दिन रात याद करते रहते थे, लेकिन रोशनी उन्हें कहीं नहीं मिली। उन लोगों ने अब रोशनी के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह 12 साल बीत गए। विवेक अब बड़ा हो गया था। मम्मी, सबकी बहन होती है, मेरी बहन क्यों नहीं है? तेरी भी बहन थी बेटा, पर छोटे पर ही वो खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चली गई, आज तक नहीं मिली। माँ, हर रक्षाबंधन पर सबकी कलाई में राखी बंधी होती है, लेकिन मेरी कलाई सूनी रहती है। क्या मेरी कलाई हमेशा सूनी ही रहेगी? मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा। यह सुनकर माया भी रोने लगती है, क्योंकि आज फिर से उसे रोशनी की याद आने लगी। उधर रोशनी भी अब बड़ी हो गई थी और वह भी अपनी बहन श्वेता के साथ फुटपाथ पर समोसे बेचती थी। यह देखकर श्वेता मन ही मन सोची, मैं तो समोसे बेचकर गुजारा कर लेती हूँ, कहीं मेरी तरह इस बच्ची का भविष्य समोसे बेचने में ना लग जाए। मैं इसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा देती हूँ। उसने रोशनी का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। अब रोशनी स्कूल जाने लगी। वह स्कूल के बाद श्वेता के साथ फुटपाथ पर समोसे बेचती थी। एक दिन रोशनी बोली, दीदी, मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना हम राखी बेचें। त्योहार है, खूब बिक्री होगी, फिर हम अपने लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। श्वेता को भी रोशनी की बातें सही लगी। अगले ही दिन से दोनों ने राखी बेचना शुरू कर दिया। इधर विनय का भी ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जहां रोशनी रहती थी। विनय ने उस शहर में कमरा ले लिया और अपने बेटे विवेक का दाखिला स्कूल में करवा दिया। वह स्कूल जाने लगा। वह स्कूल से आते समय मुस्कुरा के राखियों की ओर देखता चला जा रहा था। एक दिन जब विवेक राखी देख रहा था, तभी रोशनी बोली, जरा इधर सुनो। तुमने मुझे पुकारा दीदी? हाँ, एक बात बताओ, तुम रोज इधर से गुजरते हुए राखी देखते रहते हो, कभी लेते क्यों नहीं? दीदी, मन तो मेरा करता है राखी खरीदूं, मगर मुझे बांधेगा कौन? मेरी बहन ही नहीं है। अगर मेरी बहन होती तो मुझे राखी बांधती। काश मेरी भी बहन होती। उसकी बात सुनकर श्वेता उदास हो गई और वह बोली, मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ही राखी बांधूं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, दिन भर फुटपाथ पर रहते हैं, भला हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी? दीदी, क्या गरीब लोग राखी नहीं बांधते? यह मेरे घर का पता है। तुम रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने जरूर आना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक है। मेरे भाई का नाम भी विवेक था। यह सब देखकर रोशनी की बड़ी बहन श्वेता बोली, रोशनी, यह बड़े घर का लड़का है और हम सब इतने गरीब हैं। दीदी, रक्षाबंधन प्रेम और भावनाओं का त्योहार है, अमीर गरीब का नहीं। उनसे पूछ कर देखो, जिनके भाई बहन नहीं होते, उनकी कलाई में राखी बांधने से उसे अगर बहन मिल जाएगी और मुझे एक भाई। दीदी, ज्यादा मत सोचो, अब चलो ना बस। अच्छा ठीक है बहन, हम जरूर चलेंगे। वैसे तो बहुत समझदार है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहन मिली, वरना तुम्हारी दादी तो तुम्हें भटकने के लिए छोड़ गई थी। दीदी, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मेरी माँ का धुंधला सा चेहरा याद है। उधर विवेक घर पहुँचता है तो उसकी माँ बोली, क्या बात है बेटा, आज तू स्कूल से बड़ा खुश होकर आ रहे हो। हाँ मम्मा, जानती हो, स्कूल के रास्ते पर एक गरीब लड़की राखी बेचती है। जैसे मेरी कोई बहन नहीं है, वैसे उसका कोई भाई नहीं है। मैंने उसे रक्षाबंधन पर राखी बांधने को बुलाया है। अब मेरी कलाई भी सूनी नहीं रहेगी।
राखी के दिन रोशनी और उसकी बड़ी बहन श्वेता विवेक के घर आती हैं। उन दोनों को अपने घर देखकर विवेक बहुत खुश हुआ और माँ देखो देखो कौन आया है। तुम राखी बांधो दीदी, माँ अभी आती है। रोशनी ने विवेक को राखी बांधी। विवेक बहुत खुश हुआ। माया कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े लेकर बाहर आई तो वह रोशनी को ध्यान से देखने लगी और बोली, लगता है तुम्हें पहले कहीं मैंने देखा है। यह सुनकर रोशनी बोली, मुझे भी लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तब तक विवेक अपनी दादी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, दीदी यह मेरी दादी की तस्वीर है जो अब नहीं है, और ये मेरे पापा हैं। रोशनी दादी को पहचान गई और बोली, अरे ये तो मेरी दादी हैं जो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ आई थी। मेरी बच्ची, मैंने पहचान लिया, तुम ही मेरी रोशनी हो। यह सब देखकर रोशनी की बड़ी बहन श्वेता बोली, हाँ यही रोशनी है। 12 साल पहले ये मुझे ट्रेन में मिली थी, तब से मेरे साथ ही रहती है। हाँ मम्मी, दीदी ने ही मुझे पाला है, वरना दादी ने तो मुझे झूठ बोलकर वहाँ छोड़ आई थी। विनय और माया ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगे। तभी श्वेता बोली, देख न रोशनी, आज एक गरीब की रक्षाबंधन पर कितना अनमोल तोहफा मिला है। हमेशा खुश रहना मेरी बहन। अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो रोशनी को छोड़कर? तुम भी इसकी बड़ी बहन हो। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। आज से तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम यहीं रहोगी। और इस तरह से एक गरीब का रक्षाबंधन एक यादगार रक्षाबंधन बन गया। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।